हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को अगर आप अपने लाइफ में उतारते हैं तो बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी चुन चुन के लेके आते हैं, उसको समराइज्ड करके आपके भाषा में बताते हैं कि उस बुक का निचोड़ क्या है और वो कौन सा स्टेप है जो आपको अपने लाइफ में उतारना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। और अगर वो बुक का दिए गए स्टेप्स आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो वो आपकी कंप्लीटली लाइफ चेंज कर देगी, क्योंकि ये बुक आपको सिखाती है कि आप पॉजिटिव कैसे रहें, आप सक्सेस कैसे हों, आप पैसे कैसे कमाएं, आप बिलीनियर कैसे बन सकें। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूँ जो आपको टाइम के बारे में सिखाएगी। क्या आप टाइम के इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते? क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप काम करते हैं फिर भी आपका काम कंप्लीट नहीं हो पाता? दोस्तों, अगर ऐसा है तो इस बुक में आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलने वाले हैं। इस बुक में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि 24 घंटे में कुछ टाइम ऐसा होता है जब आप कितना भी कोशिश कर लें, आपकी बॉडी और आपका माइंड उस टाइम में स्लीपिंग मोड में होता है और आप चाह के भी उस टाइम में अगर कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, वो रिजल्ट जनरेटिंग टाइम नहीं होता है। तो दोस्तों, इसमें स्टेप बाय स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको वो टाइम भी बताऊँगा जब हमारा कितना भी कोशिश करने के बाद भी उस टाइम को हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, वो अनप्रोडक्टिव टाइम होता है। उस समय अगर कोई बिजनेसमैन स्टॉक के इन्वेस्ट करता है, वो गलत इन्वेस्ट कर सकता है। उस समय सबसे ज़्यादा लोअर प्रोडक्टिविटी है। उस समय डॉक्टर कोई रॉन्ग एथेंसिया, उस समय डॉक्टर कोई गलत मेडिसिन अपने पेशेंट को दे सकता है। उस समय अब हमारा बॉडी, हमारा माइंड बहुत ही अनप्रोडक्टिव मोड में होता है। आज जो मैं आपको टाइम भी बताने वाला हूँ इस बुक के माध्यम से, और हम लोग एक एक स्टेप जान के ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि आप अपने टाइम को प्रॉपर यूज़ कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट जनरेट कर पाएँ। दोस्तों, इस बुक का नाम है व्हेन एंड इस बुक के लेखक हैं डेनियल एच पिंक। डेनियल बताते हैं कि हमारे बॉडी जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर में डिज़ाइन किया गया है, एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें हम लोग कुछ हमारे 24 घंटे में टाइम जब आता है वो सबसे ज़्यादा अनप्रोडक्टिव होता है, और उस पीरियड में आप कितना भी कोशिश कर लें, आप रिजल्ट जनरेट करने वाला काम नहीं कर सकते। दोस्तों, वो टाइम होता है दोपहर को 2 बजे से 4 बजे का टाइम। 2 बजे से 4 बजे का टाइम, अगर आप उस टाइम में कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ज़्यादा माइंड वाला काम है तो वो आपको ज़्यादा रिजल्ट जनरेट कर नहीं देगा। दोस्तों, वो 2 घंटे में हमारा बॉडी जो होता है वो लगभग स्लीपिंग मोड में होता है, हमारा माइंड जो है वो स्लीपिंग मोड में होता है। हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, वो 2 घंटा जो है वो अनप्रोडक्टिव होता है, और पूरे दिन में 2:55 PM सबसे मोस्ट अनप्रोडक्टिव टाइम होता है। 2:55 PM मोस्ट अनप्रोडक्टिव टाइम होता है। इस टाइम में हमारा बॉडी, हमारा माइंड काम बहुत ही कम करता है और उस समय कोई भी हम काम करें वो ज़्यादा रिजल्ट जनरेट नहीं करता है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी बायोलॉजिकल कार्डियो रिदम क्लॉक जो होती है वो हमें बताती है कि हमारा जो पूरा दिन होता है उसमें पीक, थ्रू और रीबाउंड होता है। पीक सबसे हमारा प्रोडक्टिव टाइम होता है, जब सबसे ज़्यादा हम उस समय प्रोडक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा उस टाइम हम लोग प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं। थ्रो ऐसा टाइम होता है कि उस टाइम में हमारा बॉडी, हमारा माइंड काम करना लगभग बंद कर दिया होता है। उस समय कोई भी आप अगर काम करते हैं तो उसका रिजल्ट लगभग ना के बराबर मिलता है, और फिर कुछ टाइम बाद आपकी जो माइंड है, जो आपकी बॉडी है, वो रीबाउंड करती है, फिर से वो पिक पे आती है और फिर से वो काम करने लायक हो जाती हैं। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि ऐसा कौन सा टाइम होता है, कब हमारी बॉडी पिक पे होती है, कब हमारा माइंड पिक पे होता है, कब थ्रू होता है, कब हमारा बॉडी और हमारा माइंड काम ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से नहीं कर पाता, वो हम अभी समझेंगे। दोस्तों, जब भी हम सो के उठते हैं उससे 7 से 8 घंटे के बाद हमारी बॉडी थ्रो मोड में होती है, वो डॉर्मेंट मोड में होती है,
उस समय एफिशिएंसी लगभग नील होती है। उस समय हमारा जो भी हम लोग काम करते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा माइंड, हमारा बॉडी वो स्ट्रक्चर नहीं होती है। उस टाइम सोचने की जो हमारी क्षमता होती है वो कम होता है। दोस्तों, अगर आप सुबह उठते हैं तो सबसे प्रोडक्टिव जो आपका टाइम रहता है, आपकी बॉडी, आपका माइंड मॉर्निंग में इफ़ेक्टिव होता है, मॉर्निंग में पीक में होती है। उस टाइम कोई भी माइंड वाला आप काम करते हैं, आप वो काम करते हैं जिससे ज़्यादा आपके लॉजिकल माइंड की ज़रूरत है, जिसमें ज़्यादा लॉजिक का काम है, वो आपको सुबह निपटाना चाहिए। जब भी आप सो के उठेंगे उसके 7 से 8 घंटे के बाद आपकी बॉडी थ्रोक मोड में है, उसमें नील एफिशिएंसी होती है, डोरमेंट मोड में आप रहते हैं। उसके कुछ घंटे बाद फिर से आपकी बॉडी रीबाउंड करना शुरू करती है, फिर से उसको पिक आता है और फिर धीरे धीरे वो एक्टिव हो जाते हैं। और दोस्तों, ये लेखक बताते हैं कि जो भी ये टाइम बताया गया है, इस पे पूरा रिसर्च किया गया है। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि जब रिसर्च में पाया गया कि हमारे मूड जो होता है वो पूरा दिन में चेंज होता रहता है, उसमें पीक और डोरमेंट आता है। कभी हमारा मूड एकदम पीक में होता है, हमारी बॉडी, हमारा माइंड एकदम एक्टिव होता है, ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा रिजल्ट जनरेट करता है। और कभी हमारा टाइम आता है जब हमारा मूड डोरमेंट मूड में होता है, इनसफिशिएंस होता है, नील लगभग प्रोडक्टिविटी होती है, और उस टाइम को हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर आपको समझना है कि आपका मूड कब ठीक है, एक्शन आपको कब लेना चाहिए, कौन सा टाइमिंग आपको कौन सा काम करने के लिए अच्छा है, आपकी एबिलिटी कब आपकी एबिलिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो आपको 3 T's जरूर समझना चाहिए। तीनों T मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या करें कि आप समझ जाएं कि कब आपका काम अच्छा तरीके से होएगा, कब आप काम करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे, और कब आपका बॉडी और माइंड ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा और ज़्यादा रिजल्ट जनरेट नहीं कर सकता। टी नंबर 1, आइडेंटिफाई टाइप। दोस्तों, आपको अपना क्रोनो टाइप सबसे पहले पता करना चाहिए कि आप अर्ली राइजर हैं या लेट वर्कर हैं। दोस्तों, अगर आपका स्लीपिंग टाइम का मिड पॉइंट बिफोर 3:30 AM आता है तो आप अर्ली राइजर हैं, और अगर आपका स्लीपिंग का मिड पॉइंट आफ्टर 5 AM आता है तो आप लेट वर्कर हैं। अगर आप अर्ली वर्कर हैं तो आपका अर्ली राइजर हैं, तो आपका सुबह आपका पीक टाइम होता है, और उस टाइम जो भी आप काम करते हैं वो ज़्यादा रिजल्ट जनरेट कर पाती है। उस टाइम आपकी बॉडी की ज़्यादा सोचने की कैपेसिटी ज़्यादा अच्छा होता है, लॉजिकल आपकी जो माइंड की एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो सुबह आप जो भी आपका जटिल काम है, जो भी आप इम्पोर्टेंट काम है, वो आपको सुबह निपटाना चाहिए। और अगर आप अर्ली राइजर हैं तो आपको 2 to 4 आवर आपकी बॉडी डोरमेंट मोड में होती है, 2 to 4 आवर आपकी एफिशिएंसी लगभग नील होती है। उस टाइम में अगर आप कोई काम करते हैं तो आपकी बॉडी लगभग स्लीपिंग मोड में होती है, और उसका रिजल्ट आप जनरेट नहीं कर पाते। वहीं लेट वर्कर के लिए दोस्तों, सुबह का ज़्यादा थोड़ा सा रिबाउंड में होते हैं वो लोग, दोपहर में उनका बॉडी एकदम काम करना नहीं अलाउ करता, और इवनिंग में वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। वो लेट नाइट ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, लेट नाइट वो ज़्यादा काम करते हैं, और फिर वो उनकी बॉडी एक्टिव लेट नाइट ज़्यादा रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टाइम को कैसे समझें, तो आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि आपका क्रोनो टाइप क्या है। आइडेंटिफाई आपको टाइम को करना पड़ेगा, और फिर आप अपने आप को शेड्यूल कर पाएंगे कि आप अपना सुबह का टाइम अच्छा कर पाएंगे या दोपहर के टाइम आप अच्छा तरीके से यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, अर्ली अगर आप उठते हैं तो सुबह का पीक है जैसे मैंने बताया, और जब आप लेट उठते हैं तो आपका पीक टाइम नाइट में आता है। टी नंबर 2, आइडेंटिफाई टास्क। आपको टास्क आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा आपका काम कब निपटाना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई भी काम आप करते हैं जो लॉजिकल टास्क है, जिसमें IQ या एप्टीट्यूड की ज़रूरत है, तो वो आपको तब निपटाना चाहिए जब आपका माइंड, आपका बॉडी पीक में हो। जब आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो ज़्यादा आपका लॉजिकल टास्क है, जिसमें IQ या एप्टीट्यूड की ज़रूरत है,
वो आपको सुबह पिक में निपटाना चाहिए, और जो आपका काम ज़्यादा लॉजिकल नहीं है वो आपको इवनिंग में निपटाना चाहिए। दूसरा, फर्स्ट दो ही टाइप के बेसिकली काम को आपको डिवाइड करना चाहिए, दो ही कैटेगरी में रखना चाहिए। फर्स्ट लॉजिकल टास्क, सेकंड इनसाइड टास्क। इनसाइड टास्क होता है जिसमें स्किल्स या इमेजिनेशन होती है, और फर्स्ट लॉजिकल टास्क मैंने बताया आपको। फिर नंबर 3, आइडेंटिफाई टाइम। दोस्तों, आपको अपना टाइम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कब आप कौन सा काम कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप सुबह पिक में होते हैं तो आपके माइंड का लेफ्ट साइड ज़्यादा एक्टिव होता है, उस समय आपको लॉजिकल काम करना चाहिए, वो आपका पीक आवर होता है। उस समय आपका लॉजिकल एंड एल्गोरिथम काम करता है, उस समय काम करना चाहिए। और जब आपका दोपहर या उसके बाद का काम होता है वो आपको रिबाउंड पीरियड में करना चाहिए, 2 to 4 आवर के बाद। जब इनसाइड टास्क जो होता है वो आपको रिबाउंड टाइम में करना चाहिए, उस समय आपका ब्रेन का राइट हैंड साइड ज़्यादा एक्टिव होता है और वो आपको अच्छे तरीके से उन चीज़ों को आप हैंडल कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टाइम को सही तरीक़ा से यूज़ करें तो ये 3 T's का आप खास ध्यान रखिए। आप अपने काम को पहचानिए, आप अपना टाइम को पहचानिए, आप अपने माइंड और अपने बॉडी को सपोर्ट कीजिए कि कब आपका माइंड सही काम करता है, कब आप काम करेंगे तो वो आपका रिजल्ट ज़्यादा जनरेट करके देगा। दोस्तों, फर्स्ट डे ऑफ ईयर ऐसा होता है कि जब हमारा माइंड सबसे ज़्यादा अपने आप को चेंज करने के लिए उत्साहित होता है, सबसे ज़्यादा वो अपने आप में अच्छा फील करता है कि आज से मैं ये चीज़ें करूँगा, मैं अपने आप को बदलूँगा। वो बदलाव के कगार पे होता है, वो तैयार होता है कि मैं अपना नया चीज़ अपने लाइफ में लाऊंगा। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे पे वो हमेशा ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि इस साल में मुझे नया क्या करना है और अपने आप को बदलना है। वैसे जो फर्स्ट डे ऑफ मंथ जो होता है वो भी हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, चेंज के लिए तैयार रहता है कि मुझे फर्स्ट ये करना है, इस महीने में मेरे को ये करना है, ये अपने आप में चेंज लाती है। वैसे जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है जो स्टूडेंट के लिए है वो भी ऐसा ही होता है। उस फर्स्ट डे जो स्टूडेंट का माइंड होता है वो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार होता है, वो समय उनकी लॉजिकल पावर, उनका माइंड का जो पावर वो पिक टाइम में होता है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने टाइम को पहचानना पड़ेगा, अपने बॉडी को पहचानना पड़ेगा, अपने माइंड को पहचानना पड़ेगा कि कब आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव है, कब आप पीक आवर में हैं, कब आप ज़्यादा एफिशिएंट हैं और कब आप एफिशिएंट नहीं हैं। और अगर आप अपने माइंड के हिसाब से काम करते हैं तो आपका माइंड ज़्यादा रिजल्ट जनरेट करके दे सकता है, जो आपको सक्सेस होने में आपकी हेल्प करेगी, जो आपको अचीव करने में हेल्प करेगी, जो आपको गोल तक पहुंचने में हेल्प करेगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।